हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जे पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, देन हिंदी में, और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ। जो कम्युनिकेशन का टेलीफोन मॉडल था वो फर्स्ट किस एरिया में डेवलप किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, ऑप्शन बी डिस्पर्जन थ्योरी, ऑप्शन सी मिनिमल इफेक्ट्स थ्योरी एंड डी इंफॉर्मेशन थ्योरी। सेम हिंदी में, संचार का टेलीफोन मॉडल पहली बार किस क्षेत्र में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए तकनीकी सिद्धांत, ऑप्शन बी फैलाव सिद्धांत, ऑप्शन सी न्यूनतम प्रभाव सिद्धांत, ऑप्शन डी सूचना सिद्धांत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन थ्योरी, हिंदी में सूचना सिद्धांत। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज गिवन बाय शैनन एंड वीवर। जो फर्स्ट थ्योरी थी कम्युनिकेशन मॉडल की वो किसने दी थी? शैनन एंड वीवर ने। द ओरिजिनल मॉडल वॉज डिजाइन टू मिरर द फंक्शनिंग ऑफ रेडियो एंड टेलीफोन टेक्नोलॉजीज। जो पहली थ्योरी थी, पहला मॉडल था, वो रेडियो और टेलीफोन की फंक्शनिंग के लिए बनाया गया था। देयर इनिशियल मॉडल कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स, सेंडर, चैनल एंड रिसीवर। जो उनका स्टार्टिंग का इनिशियल मॉडल था उसमें कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से? सेंडर, चैनल एंड रिसीवर। दिस टेक्नोलॉजी बेसिकली इंक्लूड्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन और रेडियो। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी वो बेसिकली किसका ट्रांसमिशन इंक्लूड करती थी? इंफॉर्मेशन का। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन थ्योरी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, second question. The term yellow journalism refers to. Option A sensational news about terrorism and violence. Option B sensationalism and exaggeration to attract readers viewers. Option C sensational news about arts and culture. Option D sensational news prints in yellow paper. सेम हिंदी में, पीत पत्रकारिता शब्द किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए आतंकवाद और हिंसा के बारे में सनसनी खेज समाचार, ऑप्शन बी पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी और अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी कला और संस्कृति के बारे में सनसनीखेज समाचार, ऑप्शन डी पीले कागज में सनसनीखेज समाचार प्रिंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैगरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स व्यूअर्स। हिंदी में पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी और अतिशयोक्ति। Yellow journalism refers to the sensationalism and exaggeration to attract readers' viewers. It is a type of journalism that doesn't report complete real news. Instead of that, it exaggerates the real issue. Yellow journalism है वो क्या है? रीडर्स व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इसमें जो रिपोर्ट दी जाती है वो कंप्लीट न्यूज़ नहीं होती बल्कि रियल इशू पे होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। Classroom communication is normally considered as. Option A effective, option B cognitive, option C affective, option D selective. सेम हिंदी में, कक्षा संचार को आमतौर पर माना जाता है। ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी भावनात्मक, ऑप्शन डी चयनात्मक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव, हिंदी में संज्ञानात्मक। Classroom communication is one where a student tries to apprehend and understand what the teacher is explaining and therefore requires cognition. Classroom communication क्या होती है? जहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जो भी टीचर बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करता है, इसीलिए उसे क्या है? कॉग्निशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लेड टू ए external sympathy, B justification, C defensiveness, option D demotivation, E supportive listening, F confrontational empathy. ऑप्शन दिए ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी सी डी एंड डी, ऑप्शन सी बी सी एंड डी, ऑप्शन डी डी ई एंड एफ। सेम हिंदी में, कक्षा संचार के एक तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना से निम्न होंगे बाहरी सहानुभूति, औचित्य, रक्षात्मकता, प्रेरणा की कमी, सहायक सुनना, टकरावपूर्ण सहानुभूति। ऑप्शन देंगे ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी सी डी और ई, ऑप्शन सी बी सी और डी, ऑप्शन डी डी ई और एफ।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बी, सी एंड डी। नेगेटिव क्रिटिसिज्म एज एन एलिमेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन विल लीड टू डिमोटिवेशन। जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है वो क्या करेगा? डिमोटिवेट करेगा। द नेगेटिविटी विल डेफिनेटली डिमोटिवेट अ स्टूडेंट मेकिंग इट डिफेंसिव टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। और जो डिमोटिवेट स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? डिफेंसिव हो जाएंगे, क्लासरूम में क्वेश्चंस आस्क नहीं करेंगे। सो डिफेंसिवनेस इज आल्सो द आउटकम ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म। द अदर फैक्टर दैट नेगेटिव क्रिटिसिज्म लेड टू इज जस्टिफिकेशन। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? एक तो आएगा डिमोटिवेशन। अब डिमोटिवेशन की वजह से डिफेंसिवनेस आएगी, और डिफेंसिवनेस के साथ साथ जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है वो कौन सा है? जस्टिफिकेशन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5th, द रियोटिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसीडर्स टीचर्स आर डैश एजेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। जो रियोटोरिकल अप्रोच है क्लासरूम कम्युनिकेशन की वो टीचर्स को कौन से एजेंट्स बताते हैं? ऑप्शन देंगे, ऑप्शन ए नॉन ऑफिशियल, ऑप्शन बी ऑफिशियल, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंसिंग, ऑप्शन डी एकेडमिक। सेम हिंदी में, कक्षा संचार में बयानबाजी दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के एजेंट के डैश में मानता है। ऑप्शन ए गैर सरकारी, ऑप्शन बी आधिकारिक, ऑप्शन सी प्रभावित करना, ऑप्शन डी अकादमिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंसिंग यानी कि प्रभावित करना। द रियोटिकल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन कंसीडर टीचर्स एज influencing agents of student. It is the teacher who regulates his class upon the basis of his knowledge, and that knowledge can only be delivered through the interaction between the teacher and student. जो क्लासरूम कम्युनिकेशन की थियोरेटिकल अप्रोच है वो टीचर्स को एज एन इन्फ्लुएंसिंग एजेंट मानता है स्टूडेंट्स का। ये टीचर ही होता है जो क्लासरूम को रेगुलेट करता है अपने नॉलेज के बेसिस पे, और जो ये नॉलेज है तभी स्टूडेंट्स को डिलीवर हो पाएगी जब टीचर और स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करेंगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। Question 6, expressive communication is driven by option A passive aggregation, option B encoder's personality characteristics, option C external clues, option D encoder decoder contract। सेम हिंदी में, अभिव्यंजक संचार किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए निष्क्रियता, ऑप्शन बी एनकोडर की व्यक्तिगत विशेषताएं, ऑप्शन सी बाहरी सुराग, ऑप्शन डी एनकोडर डिकोडर अनुबंध। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एनकोडर की व्यक्तिगत विशेषताएं। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय द एनकोडर्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन है वो किसकी वजह से होती है? एनकोडर की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच बेटर वे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे लोगों की हेल्प करता है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से बेटर वे में समझ सके। As a communication is governed by the encoder, medium and decoder। और जो कम्युनिकेशन है वो किससे गवर्न होता है? एनकोडर से, मीडियम से और डिकोडर से। सो इफ द एनकोडर डिलीवर्स वेल डिकोडिंग कैन बी एफिशिएंट टू। और अगर एनकोडर ही अच्छे से डिलीवर करेगा तो डिकोडिंग भी एफिशिएंट हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ऑप्शन ए डिफरेंस, ऑप्शन बी कंफ्यूजन, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी डिस्टॉर्शन। सेम हिंदी में, एक शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत समीपस्थ का एक क्षेत्र बनाती है। ऑप्शन ए अंतर, ऑप्शन बी भ्रम, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी विरूपण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट यानी कि विकास। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज असिस्टेड बाय अ टीचर और पीयर विद अ हायर स्किल सेट। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो क्या होता है? एरिया होता है लर्निंग का, जो कब अक्कर होगा? जब एक पर्सन को असिस्ट किया जाएगा एक टीचर या उससे हायर स्किल वाले पीयर से। द पर्सन लर्निंग द स्किल सेट कैन नॉट कंप्लीट इट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द टीचर और पीयर। जो भी पर्सन स्किल सीख रहा है उसकी स्किल सेट कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसको टीचर या पीयर की असिस्टेंट नहीं मिल रही है। द टीचर देन हेल्प्स द स्टूडेंट अटेन द स्किल द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू मास्टर until the teacher is no longer needed for that task। और जो टीचर है वो हेल्प करता है स्टूडेंट की और स्किल को सीखने के लिए ताकि वो उसमें मास्टरी कर पाए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। ऑप्शन ए कॉग्निटिव लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी रिस्पेक्ट फॉर द टीचर, ऑप्शन सी मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, ऑप्शन डी इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। सेम हिंदी में, एक कक्षा में स्थानिक ऑडियो
प्रजनन छात्रों को कम कर सकता है? ऑप्शन ए समझने के संज्ञानात्मक भार, ऑप्शन बी शिक्षक के लिए सम्मान, ऑप्शन सी उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकी अभिविन्यास में रुचि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, हिंदी में समझने में संज्ञानात्मक भार। द स्पैटियल ऑर्डर रिप्रोडक्शन इन क्लासरूम कैन रिड्यूस कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। जो स्पैटियल ऑर्डर रिप्रोडक्शन है क्लासरूम में, वो क्या रिड्यूस करता है? कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव लोड रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मेंटल एफर्ट बीइंग यूज्ड इन द वर्किंग मेमोरी। अब कॉग्निटिव लोड क्या होता है? टोटल अमाउंट होती है मेंटल एफर्ट की जो एक वर्किंग मेमोरी में यूज की जा रही है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी CLT is an instructional design theory that reflects our cognitive architecture or the way that we process information। जो कॉग्निटिव लोड थ्योरी है यानी कि CLT, वो एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन थ्योरी थी जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा जो कॉग्निटिव आर्किटेक्चर है या हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक है असर्शन ए और दूसरा है रीजन आर। असर्शन में क्या कहा गया है? द कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी। रीजन में क्या कहा गया है? द इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट्स दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग इन पब्लिक रिलेशन शेप एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। सेम हिंदी में अभिकथन ए में क्या कहा गया है? मास मीडिया का सह संबंध कार्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कारण में क्या कहा गया है? व्याख्यानात्मक पहलू जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है जनता की राय को आकार देते हैं और प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में क्या जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कोरिलेशन एड्रेसेस हाउ द मीडिया प्रेजेंट्स फैक्ट्स दैट वी यूज टू मूव थ्रू द वर्ल्ड। जो कोरिलेशन क्या एड्रेस करते हैं कि कैसे मीडिया ने फैक्ट्स को प्रेजेंट किया है। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया इज नॉट ऑब्जेक्टिव एंड विदाउट बाइस। और जो हमें इंफॉर्मेशन मास कम्युनिकेशन से मिल रही है वो ना तो ऑब्जेक्टिव है और ना ही उसमें बाइसनेस है। एंड दैट इज वाई द कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज वाइटल फॉर एनी सोसाइटी। इसीलिए जो कोरिलेशन फंक्शन है मास मीडिया का वो किसी भी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी जो अजर्सन की स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई। These are the interpretational aspects that include advertising, public relations, shape and influence public opinion। और ये क्या है? इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, शेप और इन्फ्लुएंस आता है पब्लिक ओपिनियन का। इसलिए जो आपका रीजन स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है और आपकी असर्शन को वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, नॉन कंटेंट बिहेवियर सच एज रेट ऑफ स्पीकिंग, लाउडनेस, टेंडेंसी टू इंटरप्रेट एंड प्रोनाउंसिएशन peculiarities are referred to as dash behavior। ऑप्शन ए extrapersonal, ऑप्शन बी animated, ऑप्शन सी extra linguistic, ऑप्शन डी involuntary। सेम हिंदी में गैर सामग्री व्यवहार जैसे बोलने की दर, जोर से बोलना, बाधित करने की प्रवृत्ति और उच्चारण खासियत को डैश व्यवहार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अतिरिक्त व्यक्तिगत, ऑप्शन बी एनिमेटेड, ऑप्शन सी अतिरिक्त भाषाई, ऑप्शन डी अनैच्छिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक या अतिरिक्त भाषाई। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक बिहेवियर और पैरा लैंग्वेज और नाउ फेमसली कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज फोकसेस ऑन द रेट ऑफ स्पीकिंग और लाउडनेस इन वॉइस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक के और क्या क्या नाम आ गया हमारे पास? एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक हम और क्या कह सकते हैं? पैरा लैंग्वेज, और अब उससे हम क्या कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। वो क्या होती है? रेट ऑफ स्पीकिंग होती है या लाउडनेस आपकी वॉइस में, और बिहेवियर इंडिविजुअल का। तो ये बाकी के जो भी शब्द हैं ऑप्शंस वो किसके अंडर आते हैं? टाइप्स ऑफ बिहेवियर में आते हैं। नॉन वर्बल बिहेवियर में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मोटर मूवमेंट ऑफ समवन्स बॉडी। स्पेटियल बिहेवियर का होता है रेंज एंड फ्रीक्वेंसी टू विच समवन कम्स क्लोज एंड मूव्स अवे फ्रॉम समवन। लिंग्विस्टिक बिहेवियर वेरियस मैनिफेस्टेड कंटेंट इन समवन स्पीच एंड वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।